हेलो आमिर सर, दिस इज़ प्रशांत। मैं फ्रांस में रहता हूँ। फ्रांस की एक सिटी जिसका नाम मार्सेई ही है। और आई मीन इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विथ यू ऑन सच अ प्लेटफॉर्म व्हाट यू हैव स्टार्टेड लाइक सत्यमेव जयते। इट्स अ गुड थीम। और मैंने आपका प्रोग्राम अभी रिसेंटली देखा, पहली बार देखना शुरू किया 1 महीने बाद। शायद मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। और जो आपका फर्स्ट टॉपिक था, आई बिलीव इट वाज फीमेल फिटिसाइड। और मैंने बहुत कुछ देखा, उसमें से लर्न किया, जानने की कोशिश करी। और मैं भी इन चीज़ों में बिलीव करता हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे माशरे में जिसे हम कहते हैं ग्रेट इंडिया या शाइनिंग इंडिया। बट समटाइम्स आई एक्चुअली ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ, आर वी रियली शाइनिंग? आर वी रियली गोइंग अहेड? एंड what अबाउट आवर मेंटालिटी? क्या हम उतने सक्षम हो पाए हैं कि हम अपने आप को शाइनिंग इंडिया का पार्ट कहें या ना कहें? प्रोग्राम जब मैं आपका देख रहा था वो यूट्यूब पे मैंने वॉच किया पहली बार। और उसमें आपने ये कहा था कि ये सिर्फ हमारे अंदर है और हम कोशिश कर सकते हैं इसे बचाने की, इसे सुधारने की या इसे और ख़राब करने की। और आई बिलीव आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले या 1 साल पहले से एक कैंपेन चल रही है जिसमें अन्ना हज़ारे साहब ब्लैक मनी के ख़िलाफ़ या करप्शन के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। 1 साल बीत गया और चीज़ें टस से मस नहीं हुई हैं हिंदुस्तान में। तो बिल्कुल अच्छी बात है लोगों को जागरूक करना। बट एक ऐसा एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जिसमें जो जनरेशन गैप है या जो हमारी जनरेशन सीख रही है वो तब सीखती है जब उसे ऊपर से वैसी चीज़ें सिखाई जाएं। और जो चीज़ें हमें सिखाई गई हैं उन चीज़ों को निकालना बहुत मुश्किल है। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मैं खुद इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और मैं इसके ऊपर एक बुक भी लिख रहा हूँ जो कि बहुत जल्दी आएगी, सबके सामने आएगी। बट डरता हूँ उसे पब्लिश करने में हिंदुस्तान में, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आपके ही इस शो में 2 जर्नलिस्ट थे, इतने अच्छे जर्नलिस्ट जिन्होंने इतना सारा काम किया, 7 साल पहले काम किया था और आज तक वो केस ही नहीं बन पाया या आज तक वो प्रेजेंट ही नहीं हो पाया या उसके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपने कहा आप लेटर लिखेंगे राजस्थान गवर्नमेंट को, यू आर ट्राइंग टू 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 मेक देम ऑन द रूट, बट पता नहीं क्या होगा। और मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, गौर करता हूँ कि किस तरह से, देखिए जो बूढ़े हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो यंग जनरेशन है, जो यंग पॉपुलेशन हमारे साथ है, उनको बहुत कुछ देखना है अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ में। मेरे हिसाब से हमें यंग लोगों को ज़्यादा और ज़्यादा एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है, या उनके थिंकिंग प्रोसेस को या जो उनकी थॉट प्रोसेस है जो हमें घरों में मिलती है या जो हम अपने मुआशरे में देखते हैं उन्हें उन्हें हमें चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम आज यहाँ रहता हूँ मैं फ्रांस में, और बहुत कुछ सीखा है मैंने यहाँ आकर के। अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ और अकेले रहता हूँ। और एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, फ्रेंच बोली जाती है। मैंने बहुत फ़ाइट मचा करके फ्रेंच सीखी है। फिर भी मैं बहुत अच्छी नहीं बोलता, लेकिन हाँ बहुत अच्छी बोल लेता हूँ। तो जब भी मैं हिंदुस्तान जाता हूँ, हम रास्ते में, हम जब सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के जब दोस्त मिलते हैं तो हम रास्ते में खड़े हुए कुछ भी खाते हैं, क्योंकि वो पल जो हमने साथ में बिताया है वो दोबारा से बिताने की कोशिश करते हैं, मजाक में ही या बिना मजाक के। या जब अपने घर जाता हूँ कुछ खा रहे होते हैं और मैं, ऐसे जनता हमारे यहाँ की बहुत शौकीन है ये सड़क पे चाट वाट खाने की या जो भी है, खाने के बाद वो जिस तरीके से उसको फेंकती है, मतलब दे आर नोइंग कि वहाँ पे कुछ रखा है और हमें उसमें डालना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। या किसी चीज़ को जब आप खा रहे हो तो ऐसे प्लास्टिक उठा के हवा में फेंक देते हैं। और जब मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ, अपने पास रखा रहता हूँ कि मैं कहीं जब अपने घर पहुँच जाऊँगा तो अपने घर में डालूँगा, तो एक ब्लेम करने का जो तरीका है कि अरे अब बहुत बड़े आप जो है विदेशी हो गए हैं, आप हिंदुस्तानी नहीं रहे या जो भी है, तो ये चीज़ बहुत खलती है। उसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, जो ड्रॉबैक है, वो ये है कि हमने कभी किसी को अप्रिशिएट करना ही नहीं सीखा। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लेग पुलिंग करना सीखा है
या ब्लेम करना सीखा है। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और कोई बच्चा बीएससी करने जाता है हमारे यहाँ पे, तो उसको बहुत बुरे तरीके से धुकार दिया जाता है कि अरे बीएससी कर रहे हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ क्या तुम्हारा। या अगर कोई बीएससी का बच्चा है जो इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा कि उसे इंटर्नशिप करनी चाहिए, उसे अपने मास्टर्स का देखना है, अपने फ्यूचर कैरियर का देखना है, तो जब वो इंटर्नशिप करने आता है तो वहाँ के प्रोफेसर ही या जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं वो ही उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं, अरे तुम तो बीएससी के हो, तुम्हें इंटर्नशिप की क्या ज़रूरत है, तुम तो बस ऐसे ही कुछ ही करके कर लोगे और तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मसला है हमारा कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस ही आज तक नहीं सुधर पाई, और ना हम आज तक अपने थिंकिंग प्रोसेस को सुधार सके हैं, क्योंकि हमने जो सीखा है हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज तक वही करते आ रहे हैं। जब किसी ने कुछ भी कोशिश करी है चेंज लाने की, तो उसे समाज ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, या उसे कुछ बुरा भला कह करके या जो भी कह करके उसे हमेशा दबा दिया गया है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जो कर रहे हैं, मतलब वो तो काबिल तारीफ़ है, और मैं इसमें मतलब 101% आपके साथ हूँ, और कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से और भी ज़्यादा इनपुट दे सकूँ। एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि जो आप इतने सारे टॉपिक्स को उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक टॉपिक अगर आपको लगे अच्छा लगे तो ज़रूर इस पे बात करिएगा कि क्या हम शाइनिंग इंडिया या राइजिंग इंडिया की बात करते हैं, क्या हम उसके काबिल हैं, क्या हमारी सोच उस लायक है, क्या हम वो होने के काबिल हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, हमारी सोच अभी भी कहाँ भाग रही है, एक दूसरे की जेब काटने में, एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं। एक एम्प्लॉय एक दूसरे को जेब काट के चापलूसी करके ऊपर उठता जा रहा है, एक जो है बिजली की चोरियां कर रहा है, एक ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें आप फोकस करेंगे या जिनको आप डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो आई फील दैट यू विल रियलाइज़ कि हमारी सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारे साथ आज के हमारे अपने इस देश में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यंग जनरेशन की है। अगर उनकी सोच नहीं बदली गई तो हम पहले भी, आज जब देश आज़ाद हुआ था आज से 60 साल 62 साल पहले, तब भी हमें कहा गया था कि जो है हम डेवलपिंग नेशन है, और जिस हिसाब से हम मूव कर रहे हैं मुझे लगता है कि हम तब भी जो है 100 साल 150 साल 200 साल के बाद भी डेवलपिंग नेशन की ही रेस में दौड़ते रहेंगे। क्योंकि एक डेवलप नेशन होने के लिए इसकी इकनॉमी को ही सिर्फ डेवलप नहीं होना है, या उसको सिर्फ आर्मर्ड या टैंक्स या फिर जो है फ्रंटियर या एलओसीज पे जो है रडार ही नहीं लगाने होते हैं। एक डेवलप कंट्री के लोगों की एक डेवलप्ड सोच होनी चाहिए, एक सोच का तबका उसके अंदर होना चाहिए। जब वो बोले तो लगे कि हाँ किसी ने बोला है। मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे देश की जो 95% जनता है वो सिर्फ इसलिए बोलती है क्योंकि उन्हें भगवान या अल्लाह ने एक मुंह दिया हुआ है, क्योंकि आदत है बोलने की। एक आपका बहुत काफ़ी पहले का एडवर्टीज़मेंट आया था, वो किसी चीज़ को के शो के लिए हुआ था या कुछ भी हुआ था मुझे याद नहीं है, जिसमें आपने कहा था कि ये हमारी देश की चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ तक मुझे याद है कुतुब मीनार का सीन था, और वहाँ पे कुछ लोग पान खा के थूक रहे थे और गंदगी मचा रखी थी और उसे साफ़ सफाई करने की बात कर रहे थे। मैं कुतुब मीनार की बात छोड़ देता हूँ, आप बस ये सोचिए कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी कल्चर, जिसका ट्रेडिशन दुनिया में सबसे पुराना है, और जो चीज़ें हमारे पास हैं कुतुब मीनार से लेकर लाल किला, वो ऐसी चीज़ें हैं जो यूरोप के पास उस ज़माने में भी नहीं थी। ऐसा आर्किटेक्चर है हमारे पास जो उनके पास नहीं था। लेकिन आज पूरी दुनिया यूरोप घूमने जाती है, पूरी दुनिया खड़े होकर के उनके जो भी पैलेस डू जस्टिस है या एफिल टावर है उसके सामने खड़े हो गए खूब शौक से फ़ोटो खिंचाती है, और घर पे ला करके पूरे दोस्तों को फेसबुक पे, ऑर्कुट पे, ट्विटर पे, हर जगह पे डाल के बहुत खुश होती है कि हम यूरोप गए थे और हमने वहाँ पे ये फ़ोटो खिंचाई है। हमारे हिंदुस्तान में इतनी चीज़ें हैं जिनकी हम खुद भी कभी केयर नहीं करते हैं। जब हम केयर ही नहीं करते हैं, जब वहाँ पे हम थूकेंगे, गंदगी करेंगे, तो किस बात की फ़ोटो खिंचाएंगे और किस मुंह से ला करके हम उसे फेसबुक पर लगाएंगे। तो ये है एक सोच का फ़र्क जो हम में से हर किसी को अपने अंदर डालना है। और सोच, थिंकिंग प्रोसेस एक देश को, एक तबके के लोगों को डेवलप बनाती है,
जब वो तरक्की याफ्ता हो जाते हैं या जब उनकी सोच डेवलप हो जाती है तो देश अपने आप डेवलप हो जाता है। ऐसे इतने हज़ारों लोग हैं जो हर दिन इन चीज़ों को महसूस करते हैं, लेकिन अब तक कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हुई है। तो आई बिलीव कि आपका कभी कोई मेन एजेंडा भी हमारी इन सोच के ऊपर हो, हमारी इन समाज की बातों के ऊपर हो, जो हम कहते हैं बहुत ट्रेडिशनली और कल्चरली हम बहुत स्ट्रांग हैं। बस ये मुंह से बोल देने वाली बात नहीं है। अगर हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चे लड़के लड़कियां दोस्त नहीं हो सकते, या लिविंग रिलेशन पे विश्वास नहीं रखते हैं, या लव मैरिजेस पे विश्वास नहीं रखते, उनके हिसाब से ये ख़राब चीज़ें हैं। अरेंज मैरिज बहुत अच्छी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती होगी, आई डोंट नो, लेकिन ये कह देना कि ये चीज़ भी बुरी है क्योंकि ये वेस्ट से आ रही है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर वेस्ट से नहीं आ रही थी, अरेंज मैरिज में हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तब भी हम इतना सब कुछ नहीं करते हैं अपने समाज के बीच में, फिर भी हम पॉपुलेशन की दौड़ में नंबर 2 हैं और 10 साल के बाद हम नंबर 1 हो जाएंगे। तो फिर हम किस मुंह से कह सकते हैं कि हमारा हमारा जो कल्चर, हमारा ट्रेडिशन है, हम इसे सेव कर रहे हैं, इसे बचा रहे हैं, लेकिन हम पॉपुलेशन की दौड़ में सबसे आगे भागे जा रहे हैं। तो मेरा ये आपसे एक विनती है कि आप अपने किसी प्रोग्राम में इस क्वेश्चन को भी रेज़ करें कि हम उतने मेंटली, फिज़िकली और उतने डेवलप हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो हमें किन सोच को बदलने की ज़रूरत है, किस तरह से हम अपने समाज को आगे लेके जाएं, किस तरह से हम लोगों को एजुकेट करें कि उनकी सोच और ज़्यादा अच्छी हो, बेहतर हो, डेवलप हो सके। आज भी अभी भी मुझे याद है कि हम पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, नहीं बनता है, 1000 रुपये या 2000 रुपये देते हैं, अगले दिन पासपोर्ट हमारे हाथ में होता है। तो ये जो सोच है, ये जो चीज़ हम अपने लोगों से सीखते हैं, अपने लोगों को बताते हैं, अरे उस एजेंट के पास चले जाओ, उसको 2000 रुपये दोगे, कल तुम्हारा बन के आ जाएगा। जिसके पास ये सहूलियत है वो ये काम आसानी से करेगा, उसको यही काम अच्छा भी लगेगा। लेकिन जिसके पास ये सहूलियत नहीं है 2000 रुपये देने की, जिसको बहुत ज़रूरत है, जो बेचारा गरीब है, जिसे मिडिल ईस्ट में जाके काम करना है, वो कहाँ से करेगा। तो मैं इस सोच को बदलने की बात कर रहा हूँ कि ये जो सोच है, जो अमीर है वो इस सोच को ज़्यादा फ़रोग देता है क्योंकि उसके लिए सारा काम आसान हो जाता है, जिसके चक्कर में हमारी 50% से लेकर 60% जो मिडिल ईस्ट पॉपुलेशन है, सॉरी मिडिल क्लास फैमिली जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, और इस हद तक सफ़र कर रही है कि वो दे दे के हर जगह थक चुकी है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप कभी अपने प्रोग्राम में इन चीज़ों को भी डिटेल में लेके आएँ, लोगों को अवेयर करें, उनकी सोच को बदलने का कुछ करें। आई विश यू अ वेरी गुड डे, और कोशिश करूँगा, आपका सपोर्ट करूँगा कि आप अपने जो इस कैंपेन को आपने जो स्टार्ट किया सत्यमेव जयते, ये बहुत आगे जाए, लोगों की सोच इससे बदले और हमारा देश वापस एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन के सबके सामने वापस उभर के आए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।